नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप लोगों के बीच में। आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में बहुप्रतीक्षित सहारा सेबी केस की सुनवाई है। सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों की निगाह आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई अनवरत 10:30 बजे से जो है जारी है, उसमें क्या होने वाला है उस पर देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों की निगाहें लगी हुई है। मेरे पास भी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या निकल के आने वाला है। तो साथियों, अभी भी लंच के बाद में सुनवाई सहारा सेबी केस में जारी रहने वाली है और जो जानकारियां हम बता रहे हैं वो जानकारी हम सूत्रों के अनुसार आपको जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम ना तो सहारा के खिलाफ या सहारा के फेवर में बात करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जानकारी निकल रही है वो अभी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आई उसके अनुसार हम आपको जानकारी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश अपलोड नहीं हुआ है, कोई एडवोकेटों ने अभी बाहर आकर मीडिया को जानकारी नहीं दी है और तो अभी पूरी चीज़ों का खुलासा होने में समय लगेगा। लेकिन लंच के बाद भी पुनः सुनवाई है और लगभग सहारा इंडिया के 29 मामले अलग अलग सहारा सेबी केस से संबंधित जो है लिस्टेड हुए, कई टैक्स से रिलेटेड जो है इस केस में शामिल हुए, जिसमें अभी कई मुद्दों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और उनकी पूरी टीम जो है तर्कों के साथ में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना जी की बेंच के सामने अपने तर्क प्रस्तुत कर रही है, जिसमें मोटा मोटी जो निकल कर आया है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये कोई आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं, जो जानकारी हम तक निकल कर आ रही है। और इसमें इन्होंने जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ये वादे जो आपने कभी पूरे नहीं किए, ये जो केस है वो सहारा सेबी केस के अवमानना का केस की सुनवाई है और अवमानना के केस की सुनवाई है। इसमें जो है 24,000 करोड़ रुपए भुगतान न करने के खिलाफ अवमानना की सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने सहारा इंडिया परिवार को संपत्ति बेचने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कोई एम्बार्गो नहीं है। जो सहारा कहती है कि एम्बार्गो है उसमें, और सर्किल रेट जो सहारा इंडिया से जुड़े लोग कहते हैं कि 90% सर्किल रेट पर हमें इस ज़मीन को बेचने की अनुमति दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जो सर्किल रेट है उसके 10% नीचे जाकर भी ये ज़मीनों को बेचा जा सकता है, 10% ज़मीनों को जो है बेचा जा सकता है और आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है संपत्तियों को बेचने का। और कोर्ट की अनुमति लें, सेबी नीलामी के माध्यम से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो भी सहारा संपत्तियों को छूना नहीं चाहती है, सिब्बल ने हमको एक योजना अनुमति दें। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति बाजार मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है और उसके हिसाब से जो सिब्बल हैं सहारा के तरफ से डिपेंड करने वाले एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि जो 25,400 करोड़ रुपए जो आपको इस सहारा सेबी केस में जमा करना है उसके 15% जो आपने ब्याज लगाया है उस पर जो है माफ़ किया जाए। इसको जो है बेंच ने कहा कि अभी आप जो शेष अमाउंट है उस पैसे को देने की बात करें और 10,000 करोड़ जमा करवाइए जो सहारा सेबी केस में शेष अमाउंट है। और कोर्ट जब चाहे आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो 10 साल पुराने मामले में बहस से दूर होना चाहिए। और एक बड़ी टीम के साथ में कपिल सिब्बल जी जो है सहारा के तरफ से बात रखते नजर आए और इसमें मोटा मोटी ये कहा गया है कि 25,200 करोड़ 400 करोड़ रुपए जो जमा करवाना है, तो शेष राशि आपको जमा करवाइए
और ब्याज की बात है वो देखा जाएगा, और जो आप पर कोई एम्बार्गो नहीं है और आप संपत्तियों को बेच सकते हैं, और जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट से 10% कम पर भी ये ज़मीनों को बेचा जा सकता है, क्योंकि ज़मीनों की रेट कम ज़्यादा हो सकती है। मोटा मोटी तौर पर अभी जो यही जानकारी निकल कर आ रही है। इसके बाद में लगातार इस केस पर सुनवाई जारी है, और जो भी आगे निकलेगा न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल आपको बताने का प्रयास करेगा। और ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, और ये सूत्रों से जुड़ी जानकारी आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना सहारा और सेबी से जुड़े एडवोकेट बाहर निकले हैं। अभी लंच हुआ है, और इसके बाद में ना ही अभी कोई प्रेस वार्ता की गई है, और ना ही अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पटल पर कोई आधिकारिक आदेश जो है अपलोड हुआ है। तो अभी कोई भी बयान देना, कोई भी चीज़ को बताना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये जानकारी जो निकल कर आई है, जो दोनों पक्षों की बात सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, और सहारा से जुड़े एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने बात रखी है, उसकी जानकारी न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, और जो भी अपडेट होगा आप तक देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।